हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रसाद शिक्षा। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे पाचन के बारे में, ठीक है, जो कि हम अपने मुख में बक्कल कैविटी में पाचन करवा चुके थे और उस भोजन को जो है उस भोजन को हम पचा चुके थे और पचे हुए हम बताए थे कि लार में पचे हुए सने हुए भोजन में जब हमारे मुख में रहता है तो उसको बोलस कहते हैं, ठीक है। वो बोलस के रूप में बन जाता है। तो उसी बोलस को हम चलिए आप आज आगे मुंह से आगे ले चलते हैं, जो कि हम आज पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में, ठीक है। ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, ऑसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग जैसे हमारा बोलस कल बन चुका था मुंह में और आज हमारे ग्रास नली के थ्रू ग्रास नली के थ्रू आगे जाएगा, ठीक है। क्या हम लोग बनाए थे? बोलस, ठीक है। बोलस हमारा बन चुका था और आज उसी बोलस को हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा ये पाइप है, ठीक है, ये फूड पाइप है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत तुरंत जा कर के भोजन टपाक से पेट के अंदर गिरता है, ऐसा नहीं है। आप लोग किसी किसी पाइप को देखे होंगे, जब अचानक पकड़े रहते हैं ना पाइप, पानी चलता है पाइप जो खेत वोत में अक्सर लगे हुए रहते हैं। तो अचानक हम देखते हैं अगर हम कहीं पे दबा देते हैं ना तो और छोड़ते हैं, ठीक है, तो देखें कि जहाँ पे पानी फोर्स से जाता है वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? आप अगर सोचिए, उसी फोर्स से हमारा भोजन मुंह से खटाक से जाके आमाशय में गिरेगा, तब तो वहाँ भी तो हो जाएगा ना, वहाँ भी तो गड्ढा बनेगा ही ना। तो ऐसा नहीं होता। भोजन बहुत ही जो है क्रमानुकुंचन गति से जाता है, मतलब वो उसको जाने में थोड़ा दब दब के भोजन जाता है और आसानी से बहुत आराम से आमाशय में जाता है। तो आज हम उसी के बारे में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अब हमारा भोजन जो बना हुआ था, जो मुख में गया था, जो बोलस के नाम से जाना जाता है, एग्ज़ाम में पूछता है, बोलस के नाम से जाना जाता है, तो वो हम पाइप के थ्रू अपने ले जाएंगे आमाशय में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, करते कल हम अपने मुख में डाल चुके थे, आज हम नली में ले गए, तो वो नली जो बाहरी सतह रहती है ना उसकी, मोटी होती है और गोल गोल छल्ले नुमा होती है, ठीक है। और तरल पदार्थ श्लेष्मिक झिल्ली होती है। कभी कभी जैसे हम भोजन नहीं किए तो वो चपकी रहती है, ठीक है। आप किसी कड़े चीज़ को, किसी ऐसे ठोस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसे तुरंत घोटेंगे ना, तो आप देखते हैं कि कहीं अटकते हुए जाता है और उस अटकते हुए रास्ते पे थोड़ा मोड़ा दर्द टाइप में होता है, ठीक है। तो वो तरल जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको श्लेष्मिक झिल्ली कहते हैं, वो जैसे भोजन प्रवेश करता है, नली आगे गोलाई में खुलती जाती है। जैसे जैसे हम भोजन जो है मुख में डालेंगे, गोलाई में खुलती जाती है, ठीक है, और दबा दबा के आमाशय में पहुंचाती। कैसे पहुंचाती है? मैंने कहा ना, डायरेक्ट नहीं गिराती, वो दबा दबा के नीचे पहुंचाती है, ठीक है। भोजन उसी तरीके से हमारे अंदर, भोजन उसी तरीके से गति करके जाएगा, उसी तरीके से जाएगा, उसी तरीके से चल करके नली से जाता आमाशय में, जैसे एक कीड़ा जाता है ना, जैसे एक कीड़े की भांति भोजन हमारे आमाशय में जाता है, बहुत टपाक से नहीं गिरता आमाशय में, ठीक है। तो भोजन जब हम अपने ग्रस नली में करते हैं तो वो बहुत स्लोली जाता है और रास्ते में एक चीज़ पड़ता है, रास्ते में एक चीज़ पड़ता है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सांस नली कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़ें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये सांस नली का एक इधर से आया हुआ, इधर से गया हुआ, ये सांस नली में जाता है, ठीक है। ये नली सांस नली में जाता है, जो कि हमारे फूड पाइप के जस्ट बगल से खुला रहता है, वो भी सिटा रहता है, ठीक है। जब हम लोग फूड पाइप से इधर से फूड जाता है तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, एक जो है
यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है एक ये चीज़ें बनी है, ठीक है। ये जब हमारा फूड ऐसे गिरता है ना, तो ये ढक्कन उसी के जब उससे लगता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और फूड इस पाइप में आ जाता है, ठीक है। फूड अपने ही पाइप में आते हुए चला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस ढक्कन को जो बोलेंगे ना, इसको कहते हैं ईपी, इसको कहते हैं इपीग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। इस ढक्कन को इपीग्लोटिस कहते हैं। जहाँ पे फूड पाइप और श्वास नली के रास्ते में जो ढक्कन लगी होती है, जो खाना खाते समय ये बंद हो जाता है, इसी को इपीग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। ये ढक्कन बंद हो जाता है। अब देखिए, जब हम किसी दिन कभी कभी जल्दी में जो है किसी दिन बहुत जल्दी में खाना खाएं, ठीक है, खाना खाते हैं, तो वो क्या होता है कि जल्दी में खाना खाने के वजह से जल्दी में खाना, इसको देखो ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। जल्दी में खाना खाने के वजह से ये चीज़ें हमारे जो सांस नली होती है ना, कभी कभी उसमें आ जाती है, ठीक है। कभी कभी उसमें आ जाती है, जैसे हम लोग पानी पिए या कुछ खाएं तो कभी कभी उसमें आ जाती है। उसमें आने की वजह से हम लोग को खांसी आती है, थोड़ी सी खांसी आती है, और जिसको हम लोग कहते हैं झुर्नी चढ़ गया है, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए बड़े बूढ़े इंसान कहते हैं, बड़े बूढ़े लोग हम लोग को हमेशा बोलते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। और एक चीज़, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इसमें जो है आहार नली जो है, इसमें एपिग्लोटिस वाल्व पाए जाते हैं। एपिग्लोटिस वही होता है जो मैंने इधर बताया था, एपिग्लोटिस वही होता है जो यहाँ पे मैंने बताया था, ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताया था कि ये चीज़ें मैंने बताया था, इसी को एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। एपिग्लोटिस इसी को कहते हैं। और ये जो है, अभी ये यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है, और जो ग्रास नली होता है, इस नली में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इस नली में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई भी पाचन नहीं होता। जो मुख का बोलस होता है, वही आगे आते हुए क्रमानुकुंचन द्वारा ऐसे क्रमानुकुंचन जानते हैं ना, वो ऐसे करके भोजन आता है, अचानक नहीं गिरता, ठीक है। ऐसे करके भोजन आता है। तो जब भोजन आता है तो वही बोलस जो है बन करके आता है और वही हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। बोलस बन करके आता है और वही हमारे स्टमक में आता है, ठीक है। ये देखिए, यही नली आती है, यही नली हमारे स्टमक में बोलस को गिरा देती है, जिसको हम कहते हैं फूड, ठीक है। ये होती है हमारी फूड पाइप। इसमें हम लोगों ने ये जाना है कि इसमें कोई भी जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो कोई पाचन नहीं होगा, एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो कोई पाचन नहीं होगा, और जब कोई पाचन नहीं होगा तो जिस रूप में भोजन हमारे शरीर में आएगा, आमाशय में जाएगा और डायरेक्ट नहीं गिरता, वो क्रमानुकुंचन द्वारा हमारे भोजन अंदर जाता है, ठीक है। तो आज हम ये जाने हैं। और कल के बारे में बता दूँ, धीरे धीरे फूड पाइप से होते हुए आमाशय में गिर गया है हमारा फूड, और आमाशय को कल हम जो है कंटिन्यू करेंगे। ये जो है आमाशय जो है, इसको स्टमक कहते हैं, ठीक है। स्टमक कहते हैं, आमाशय को स्टमक कहते हैं, आमाशय कहते हैं, ठीक है। और ये जो है सबसे बाहरी वाली प्रति, इसका जो सबसे बाहरी वाली प्रति, सबसे बाहरी वाली प्रति जो है, जो हम कल क्लास लेंगे उसमें ये सब बताएंगे, सबसे बाहरी वाली प्रति को क्या कहते हैं, ठीक है। और मस्कुलर लेयर किसे कहते हैं, सब मस्कुलर लेयर किसे कहते हैं, म्यूकस का क्या काम है, ठीक है। सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय बाय।